दारुल देवबंद की तकसीम के बाद जो यहाँ क़यादत रब ने पाकिस्तान में हमें दी है, दारुल देवबंद के अबकरी शख्सियात इमामुल औलिया मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह, हाफिज़ुल हदीस मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमहुल्लाह, मुहक्किक़ के दौरान मौलाना अब्दुल हक हक्कानी रहमहुल्लाह और मर्द हुर्रियत मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमहुल्लाह, मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह और अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह, बड़े बड़े अजिल्ला और मुहद्दिस जलील अल्लामा सैयद यूसुफ बिन नौरी रहमहुल्लाह, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी रहमहुल्लाह, मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी इतने बड़े बड़े हजरात ने मुल्क पाकिस्तान में उसी तरह खालिस दीन सुनाया है जैसे दारुल देवबंद ने मिजाज अपनाया था। और यहाँ यही हुआ। दो तहरीकों की बात करता हूँ, एक तहरीक 1953 में, एक तहरीक 1974 में चली है। 53 की तहरीक की क़यादत भी सैयदज़ादे ने की है, 74 की तहरीक की क़यादत भी सैयदज़ादे ने की है। 53 की तहरीक में अताउल्लाह शाह बुखारी अमीर शरीयत रहमहुल्लाह थे। 10 लाख बंदा घर से बेघर हुआ, 1 लाख जख्मी हुआ, 10,000 शहीद हुए और लाहौर की गलियों में खून बह रहा था। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन उस वक़्त के वज़ीर आज़म ने कानून नहीं बनाया। क्यों? उलमा के पास खानकाह की ताकत थी, मदरसे की थी, तदरीस व तामील और तालीम व तजवीद की थी, तबलीग की ताकत थी, मस्जिद और मदरसे की थी, लेकिन सियासी कुव्वत नहीं थी। 1974 का वक्त आया तो मुहद्दिस जलील अल्लामा सैयद यूसुफ बिन नौरी रहमहुल्लाह ने आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत, मुत्तहिदा मजलिस अमल तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के नाम से तारीख चलाई है। और उस वक्त उलमा पे रब ने करम किया था। अल्लाह ने इन्हें असम्बली में क़यादत सियासी अता फरमाई थी। हज़ारा वालों ने मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमहुल्लाह को मुंतखब किया था और डेरा इस्माइल ख़ान और टांक के गय्यूरों ने उस वक्त एक हल्का होता था मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद को मुंतखब किया था। इन दोनों ने असम्बली के अंदर जंग लड़ी है और बाकी उलमा ने बाहर लड़ी है। वो वक्त आया कि असम्बली में भी कुफ्र हार गया और इस्लाम जीत गया। मैं एक जुमला कहता हूँ, मुझे 53 की तहरीक में कोई इखलास पर शक नहीं है। जो इखलास पे शक करे मुझे उस पे शक हो जाएगा कि इतने बड़े हजरात के इखलास पे शक, लेकिन कामयाबी बज़ाहिर न मिली दुनिया में। क्यों? सियासी कुव्वत उस वक्त नहीं थी और 74 में सियासी कुव्वत थी। तो मेरे दोस्तों, मैं खुलासा देते हुए बात ख़त्म करने लगा हूँ। पूरे दीन में जहाँ तबलीग है, तालीम है, तदरीस है, तसव्वुफ़ है, खानका है, मदरसा है, मस्जिद है, मुसल्ला है, मिंबर है, वहाँ पर सियासत इस्लामिया भी दीन है। और सुने, ये उलमाए कराम को इस्लामी सियासत अंबिया के वास्ते से मिली है। आप कुरान करीम उठाइए, आपको सियासत की इस्लामी दलाइल में आयात नज़र नहीं आती तो कसूर उसका है जिसको नज़र नहीं आती, लेकिन इस्लामी सियासत के लिए कुरान करीम के दलाइल मौजूद हैं। मसलन सूरत नंबर 12 सूरत यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात मौजूद है। इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, ये जो हज़रत यूसुफ ने खुद को उम्मीदवार बतौर वज़ीर ख़जाना के पेश किया है, ये सियासत इस्लामिया नहीं है तो क्या है? या दाऊद इन्ना जालना में हज़रत दाऊद को जो हुकूमत इस्लामिया मिली है, ये इस्लामी सियासत नहीं है तो क्या है? व सुलैमान अर्रिहा गुदुव्वुहा अश्शार व रवाहुहा अश्शार में हज़रत सलमान को तख्त शाही पर उड़ाया गया है। ये खिदमत अवाम और इस्लामी सियासत नहीं है तो क्या है? इसीलिए मेरे पाक पैगम्बर ने फरमाया, सही बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल अंबिया बाब ज़िक्र बनी इसराइल के तहत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कानत बनु इसराइल तसुस्सुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी व इन्नहु ला नबिय्य बादी फसयकुनु बादी खुलफा फयक्सुरून। कहा लोगों, अंबिया करामात नबी भी होते, इस्लामी सियासतदान भी होते। अब मैं अंबिया का आखिरी नबी, हुजूर ने फरमाया, मैं अंबिया में इस्लामी सियासतदान नबी के तौर पे आखिरी बनकर आया हूँ, मेरे बाद नाई नबूवत नहीं होगी। व इन्नहु ला नबिय्य बादी। सवाल उठता है, नाई नबूवत नहीं है तो क्या इस्लामी सियासत भी ख़त्म हो गई है? गोया सहाबा कराम ने यूँ सवालिया नज़रों से अल्लाह के रसूल को देखा होगा। हुजूर ने फरमाया, जी नहीं, फसयकुनु बादी खुलफा, मेरे बाद मेरे खुलफा उलमा, मेरे नायबीन आएंगे। या रसूलल्लाह को 1-2 आएंगे? फरमाया जी नहीं, फयक्सुरून, कई आएंगे। मुझे ईमान से बताओ, हम तबलीग को मानते हैं, दीन का हिस्सा है, तदरीस को मानते हैं, दीन का हिस्सा है, तालीम और तजवीद को मानते हैं, दीन का हिस्सा है, तसव्वुफ़ खानकाह को मानते हैं, दीन का हिस्सा है। इस्लामी सियासत को क्यों नहीं माना जाता? ये क्या दीन का हिस्सा नहीं है?
ये पैगंबर की मिरास नहीं है। और अगर मैं तुमसे सवाल करूं, रब ने तुम्हें जुर्रत वाली जबान दी है, तो मुझे बताओ इस्लामी सियासत पैगंबर की मिरास को उठाकर कौन शख्स आज दुनिया में चल रहा है? नाम बोलिए। अल्लाह ने आपको जबान दी है तो फिर बोलना चाहिए, बोलिए कौन है? जब हम ये मानते हैं कि पैगंबर की इस मीरास का वारिस यही है, तो फिर आपके और मेरे हकूक में यह हक दाखिल है कि अगर वो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की नियाबत में इस्लामी सियासत में कुरान और हदीस की बुनियाद पे ठहरा है, आलिम दीन होने की बुनियाद पे, तो फिर अल्लाह ने जो हमें कुव्वत दी है, चाहे ज़बानी है, चाहे जिस्मानी है, चाहे सरमाया की है, चाहे कुछ और की, हम उस शख्स का साथ दें। नहीं दोगे सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। अनिन नईम ये नकरा है, मारफा नहीं है। प्रूलर ये जो है सिंग वो नहीं है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है, मारफा नहीं है, नकरा है। हर नेमत का सवाल अल्लाह करेगा। इस सलाहियत को दीन पर क्यों नहीं लगाया, रब पूछेगा। मैं खुली खुली बात करता हूं। मेरा मिंबर गूंगा है, उसने नहीं बताया कि सियासत इस्लामिया दीन है, इसीलिए लोग नावाकिफ हैं। मेरे कहने पर मेरी अवाम ज़कात देती है, मेरे मदारिस चल सकते हैं। मेरे कहने पे मेरा मजमा जमीयत उलमा इस्लाम को वोट क्यों नहीं देता? मैं सही नहीं बोला, मैं नहीं बोला, मैं खामोश हो गया। आजकल लोग समझते हैं मौलवी को इस्लाम नहीं, इस्लामाबाद चाहिए। मैंने कहा सुनो, इस्लामाबाद जाएंगे तो इस्लाम की हिफाजत होगी। और आजकल लिबरल कहते हैं सियासत की बात मिंबर पे ना करो। सुनो, साहिबुल मिंबर वल मिअराज वत्ताज वल हिजरा, मेरे पाक पैगंबर ने सियासत को मिंबर नबवी पे बयान किया। न करें बयान, क्यों ना करें? क्यों? तुम्हारी दुखती रगों पे हाथ आता है? जी नहीं करें। है ये सियासत उलमा की विरासत। ये मिंबर पे बयान होगी, कोई लाख रूठे हजार बिगड़े गजब में आए या तलमलाए, किसी के रोके हक का पैगाम कब रुका था जो अब रुकेगा। ये चलेगा मिंबर पे। मैं मिंबर पे एक मरतबा गुफ्तगू कर रहा था, तो हमारे एक सामीन में वो एसपी साहब थे, वो आजकल रिटायर थे ताज़े ताज़े, तो वो उनको एसपी होने का एग्जाम था, खड़े हो गए। मुफ्ती साहब मिंबर पे सियासत। मैंने कहा सिनेमा में करूं, सिनेमा में करूं? जब सियासत पैगंबर की मिरास है, तबलीग व तदरीस व तसव्वुफ व तजवीद की तरह, तो फिर वो मिंबर पे हो तो इतराज नहीं है। सियासत इस्लामिया मिंबर पे हो तो इतराज और पेड़ में बरोड़ क्यों है? ये भी मिंबर पे होगी। कोई हमें कहे मिंबर पे नहीं है। मैं एक जुमला कहता हूं समझाने के लिए। ऐसे है, कल कोई कह दे मौलाना रेल पटड़ी पर चल रही थी, तो मौलाना अलबाजी कहेंगे कि रेल पटड़ी पे चलेगी, मोटरवे पे नहीं चलती। तो तुम कहोगे मौलवी मिंबर पे सियासत करता है, मिंबर पे करेगा, सिनेमा में नहीं करेगा। याद रखें, मैं अपने ओलमा को पहले कहता हूं, जो मेरे ओलमा, मेरी कमेटी और मेरी फैमिली है ना, मैं इन्हें कहता हूं हमें जुर्रत पैदा करनी चाहिए। और रब ने हमारी क़यादत को, जमीयत उलमा इस्लाम को पुरअमन भी बनाया है, बासलाहियत भी बनाया। पुरअमन कैसा? 2019 में मौलाना कराची से इस्लामाबाद आए हैं। कराची के सहरा से इस्लामाबाद की फलक बहुत चोटियों तक आए हैं। 1500 किलोमीटर का सफर किया इस शख्स ने। लाखों का काफिला आजादी मार्च में साथ है। किसी एक दुकान का शीशा नहीं टूटा, किसी एक रोड का गमला नहीं टूटा। मेट्रो भी चलती रही और एम्बुलेंसेज को भी रास्ता मिलता रहा। इससे बड़ा पुरअमन आप मौलवी मुझे दिखाओगे?